प्यारी मोहे सो जीवन भावे, प्यारी मोहे सो जीवन भावे। देखो, मैंने आपसे आज अभी थोड़ी देर पहले कहा, वासना का नाश किससे होगा? उपासना से होगा। उपासना का अर्थ क्या है? अपने इष्ट के सानिध्य में जाना, ये उपासना का अर्थ है। श्री जी के सानिध्य में कौन जा सकता है? श्री जी के सानिध्य में या तो लाल जी जा सकते हैं या फिर प्रिया जी की सहचर्या जा सकती है। दूसरे तो भाई ब्रह्मा शंकर का भी प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी को सखी ने द्वार से भगा दिया, बोले जाओ, कहां जाने दिया भीतर। महाप्रभु कह तो रहे हैं, यत पादाम्बुरुहैक रेणुकणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। जा सकता है? कोई नहीं जा सकता है। तो हम उपासना कैसे करेंगे? अगर हमारे पास वो तदनुकूल भाव ही नहीं है तो उपासना कैसे करेंगे? उपासना का अर्थ बाहर से आरती पूजा करना मात्र तो है नहीं, तुलसी चंदन चढ़ाने का नाम तो उपासना है नहीं। उपासना का वास्तविक अर्थ तो सानिध्य में जाना है, इष्ट के सानिध्य में जाने का नाम उपासना है। बिना उपासना के वासना नष्ट नहीं होगी। कैसे जाएंगे श्री जी के निकट? यही भाव ही तो लेकर जाएगा। मैं कौन हूं? मैं प्रिया जी की किंकरी हूं, मैं अनुचरी हूं, किंकरी हूं। और आरंभ कहां से करना चाहिए? किंकरी भी कैसी हूं? जो अपनी गुरु सहचरी के पीछे पीछे रहकर श्री जी की सेवा में लगी है। बहुत सावधानी का काम है सेवा, बहुत सावधानी का। जो सदा सावधान रह सके वही सेवक हो सकता है। सेवक कौन हो सकता है? जो सदा सावधान रह सके, जो सदा तत्पर रह सके। स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम। महाप्रभु अपने आप को कैसा देख रहे हैं? सदा प्रिया जी के वाम पार्श्व में स्थित, और कह रहे विविध परिचर्यैक चतुराम, और अनेक अनेक प्रकार की सेवाओं को करने में कुशल, निपुण और सदा तत्पर। ऐसी ऐसी है प्रिया जी की सहचरी। असावधान व्यक्ति कैसे सेवा करेगा भाई? वो तो अपने स्वामी की हानि करा सकता है। अबोध व्यक्ति कैसे सेवा करेगा? सेवा तो बड़े सुबोध व्यक्ति का काम है, जो सदा सावधान रह सके। कहते हैं कि श्री जी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बोलने से उनके अत्यंत सुकोमल हृदय में जो वो रसोद्रेक है उसमें विक्षेप हो जाता है। कह रहे जहां बोली बहु भाररी, वो ऐसा देश है कह रहे जहां बोली बहु भाररी, वहां बोलने से विक्षेप है। नूपुर दाब चलो मेरी सजनी। चरण भी कैसे रखना है? मैं देखता हूं कुछ लोग चलते हैं ना ऐसे धम धम करके, ऐसे असुरों की भांति चलते हैं, ऐसे धम धम करके। तो वहां का तो जो गमन आगमन है, जो वहां का उठना बैठना है, वो जो महल की रीति है, महल की जो टहल है, वो तो बड़ी सुकोमल, बड़ी सुंदर है। नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई ना जी पग सोर, मेरे चलने की ध्वनि ना हो। श्वास संभल के बोलिए, डोलिए नैन की कोर। कुछ लोग दरवाजा बंद करते हैं ना, ऐसे सर में जाकर लगता है ना, ऐसा होता है। उनकी छोटी छोटी चेष्टाओं में आप देख सकते हैं कि उनके पास धैर्य नहीं है, उनकी चेतना बड़ी अस्थिर है। जो ऐसा काम करते हैं ना, वो ये बताता है कि इस व्यक्ति की चेतना कितनी अस्थिर है, वो भीतर से कितना अस्थिर है। ये बड़ी साधारण सी बात मैंने आपको कही, व्यवहार में देखी जाती है। बर्तन उठाकर रखा, धम, दरवाजा बंद किया, धाएं। चल रहे हैं जमीन पर ऐसे जैसे सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, जैसे रावण कुंभकर्ण चलते थे, ऐसे धम धम करते। हमको तो भाई दिन रात इस भाव में रहना है। हमारे हमारे आचरण से झलकनी चाहिए हमारी वो भजन भावना। मैं तो आपको कहता ही हूं, आपको देखकर कोई बता दे कि आप किसका भजन करते हैं। श्री रघुवीर का भजन करने वाला कैसा हो? शीलवंत, धीर, गंभीर। भगवान का भजन करते करते जब जब तादात्म्य होता है अपने इष्ट से, तो फिर उसका गुण आता है, उसका रूप भी आता है, उसका गुण भी आता है, उसका माधुर्य भी आता है। भक्त में उसका रूप, गुण, माधुर्य, औदार्य सब आता है जब तादात्म्य होता है अपने इष्ट से, जब मन एक हो जाता है। संसार में भी आप किसी के बारे में बहुत सोचें ना, बहुत किसी का चिंतन करें, तो उसी के जैसे होने लगते हैं आप। संसार में भी ऐसा होता है।
तो जब अपने इष्ट के साथ तादात्म्य होता है तब उसका रूप गुण झलकता है, और कोई देखकर आपको बता दे कि आप किसका भजन करते हैं, किसके हैं आप, आपका कौन है, तो वो तो देश ऐसा है। श्वास संभल के बोलिए, डोलिए नैन की को, डोलिए नैन की कोर, समझे? मैंने बहुत सारी बात बस केवल संकेत से ही कह दी जाए, कहना ना पड़े। हम बोली बो भारती, ऐसी हैं हमारी श्री प्रिया जी, उनका स्वरूप ऐसा है, ऐसे रहती है सहचर्या उनकी सेवा में, उनके सुख का विधान करती हुई। कभी कहा था मैंने आपसे कि अगर किंचित आचार्य की कृपा से श्री जी के स्वरूप का बोध हो जाए ना, किंचित थोड़ी सी झलक जाए भीतर, तब आपको लगेगा भाई इस त्रिलोकी में क्या है ऐसा जो श्री जी को निवेदन किया जा सकता है। कुछ नहीं, वो देश दूसरा है भाई, वहां गति कुछ और है, वहां की बात कुछ और है। तो भाई सत्संग तो वही जो असंग कर दे, सत्य का संग असंग करने वाला है, सबका संग छुड़ा देने वाला सत्य का संग है। उस दिन महाराज जी कह रहे थे ना, आप हैवी डोज दे रहे हो, इसीलिए कह रहे थे क्योंकि ये जो सत्य की बात है ना, ये जो सत्य का जो संग है, ये सबका संग छुड़ा देने वाला है। तभी तो कबीर ने कहा, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। बोले असत की बात ना करे हमसे, असत माने इस संसार की बात, इस संसार की चर्चा ना करे हमसे। यहां का क्या भला क्या बुरा, यहां का तो हर रंग कच्चा है, यहां का कोई रंग ऐसा नहीं जो चढ़ा ही रहे, चढ़ता है, उतरता है, बनता है, बिगड़ता है, इसकी क्या बात करनी। श्री सीता सहचरी जी ने देखा चीधराइन जी को, वो कोठरी में ऐसे दुबकी बैठी हैं, अंधेरा है, वो बाहर नहीं आ रहे, क्यों, थोड़ा संकोच में है। श्री सीता सहचरी ने जाकर कहा, अरे चीधराइन जी, आप यहां ऐसी निर्वस्त्रा बैठी हैं। और चीधराइन जी क्या कहती है, अरे द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं आप, कुछ प्रभु की बात करिए, क्या शरीर की बात करती हैं, ढका हो या उघारा हो। मेरी मिट्टी तो है, ढका क्या उघारा क्या, अरे प्रभु का दर्शन करके आई हैं आप, द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, कुछ उनकी बात कहिए, कुछ उनकी चर्चा करिए। तो जो कबीर जी कह रहे हैं ना, जो घर फूके अपना, माने जो निश्चय कर ले कि भाई ये जो है सो है, जो होगा सो होगा। और ये जो श्री सेवक जी ने कहा, होए सुदृढ़ सत्संग, सत्संग असंग करने वाला है। गीता में भगवान कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा गुरूपासनया छितेन। कह रहे ये जो असंगता है, गुरु की उपासना से यही मिलती है। गुरूपासनया छितेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये जो आसक्ति है उसका छेदन करने वाली है। तो वहां जाकर भी वही गाना गाओगे, किस इसलिए आया है जीवन में गुरु, इसलिए होता है गुरु, इसलिए होती है दीक्षा। नहीं भाई, जो होता है वही होता है, और जो होना चाहिए वही होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। आपको मैंने शायद सुनाया था ना कभी, एक बहुत बड़े महापुरुष, उनका एक विचार, छोटा सा विचार, उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में वो कभी नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। वो ये नहीं कह रहे जो करना चाहिए था वो किया, कह रहे ना, जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। ऊर्जा और शक्ति का क्षय, अपव्यय, ये न करने योग्य कार्य को करके होता है। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे भाई। हमारी कोई सुने न सुने, माने न माने, हम तो कहता हूं और कही जात हूं, सुनता है सब कोई, सुमिरन से हित होएगा, ना तर भला न हो। तो डंके की चोट पर कहते हैं संत, कहता हूं कह जात हूं, सुन लो सब, कह रहे कान खोलकर सुन लो, सुमिरन से हित होएगा, ना तर भला न होए। तो जो सुदृढ़ सत्संग कहा, माने जो सबसे असंग कर दे,
भीतर से आपको, शरीर को नहीं, मन बुद्धि को नहीं, आपको असंग कर दे। जो कल भी मैंने इस बात पर बल दिया, आप कौन हैं? आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप। जब आप कहते हैं ना मेरी आत्मा, ये कहने में भी भूल है, आपकी आत्मा नहीं है, आप ही हैं। आप कभी कभी खुद को महसूस करिए, अनुभव करिए कभी अपने होने का, आपको अच्छा लगेगा कि मैं हूं। इन सब से अलग हटा कर देखिए कभी खुद को। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि न हम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस् न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं हूं। कैसे कैसे हो जाएगी मति निष्काम? जब तक मेरे आसपास मेरे सगे संबंधी हैं, मोटी मोटी बुद्धि से समझने की बात है ये। मति निष्काम कैसे हो जाएगी? जब तक कोई सगा संबंधी है, जब तक किसी के साथ राग और किसी के साथ द्वेष है, तब तक मति निष्काम कैसे हो जाएगी? एक माता की मति कभी निष्काम नहीं हो सकती। भाई क्षमा करना, उसको सदा अपनी संतान की हित की कामना रहेगी। पिता को सदा इस बात की कामना रहेगी कि मेरा बालक संसार में उन्नति करे। इसलिए मैंने आपको कहा, जब भजन करने निकलोगे तब ये सब संबंध एक और धर कर फिर आना। तभी आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था, भले इसका अभ्यास थोड़ी देर के लिए करिए। जब आप सत्संग में आते हैं ना, उतनी देर के लिए आप न किसी के आप हैं न आपका कोई है। उतनी देर के लिए तो कम से कम इसी भाव में आरूढ़ होकर यहां पर बैठिए, न आपका कोई है न आप किसी के हैं। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। इसी भाव का अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ये जो मति में जड़ता आ गई है, इसी अभ्यास से दूर होगी। बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सत्संग क्या है? अब आपको मैं कहूं कि मैं कोई आपको रोज नई बात थोड़ी सुनाता हूं, क्योंकि नई बात तो कोई है ही नहीं। मैं आपको कोई रोज नई बात तो नहीं सुना रहा हूं। क्या है ये? सच्ची बात का अभ्यास है। उस सच्ची बात का, उस विचार का नित्य प्रति आपको हमको अभ्यास करना है। जैसे 2 दिन भोजन ना करने से एक शरीर में दुर्बलता आ जाती है, कभी कभी रोटी खाने से आप बोर हुए हो? हाँ, इतना जरूर होता है भाई कि कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। पर उसमें भी मैं देखता हूं कि साग सब्जी तो व्यक्ति रोज बदल लेता है, लेकिन रोटी तो आदमी रोज खाता है, रोज ही खाता है। उससे कभी नहीं उबता है। क्यों? कि अन्नम ब्रह्म, वो शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसे कभी कभी मीरा को सुन लिया, कभी कबीर को सुन लिया, कभी सूरदास रैदास को गाया, कभी सेवक जी ध्रुवदास जी की बात के पास जाकर बैठ गए, तो सब होता रहा। पर मूल में सत्संग का अभ्यास नित्य करना है। इसी को कहा है होए सुदृढ़ सत्संग। सत्संग में स्थिति सुदृढ़ हुई, फिर कहते हैं होए रसरीति अगाधा। फिर जो भजन भावना है ना, वो निर्बाध प्रवाहित होगी अपने इष्ट की ओर। अभी तो भावना यहां मुड़ जाती है, वहां मुड़ जाती है, सबकी मुड़ जाती है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, क्या हुआ? भावना मुड़ गई। कहीं चली थी और कहीं मुड़ गई। तो अभी तो भावना यहां वहां मुड़ जाती है। फिर भावना अबाध गति से होए रस रीति अगाधा, अगाध अबाध गति से इष्ट की ओर प्रवाहित हो, उसके लिए होए सुदृढ़ सत्संग। फिर कहते हैं होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना डरे। होए सुजस जग प्रगट। देखो, इस संसार में प्रसिद्ध तो बहुत लोग हो जाते हैं। प्रसिद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया की ऐसी कृपा है, कुछ भी बक दो, और जितनी व्यर्थ की, जितनी मूर्खता भरी बात होगी, उतनी जल्दी वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाएगा। जितनी मूर्खता भरी बात होगी ना, लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं और व्यक्ति अपने आप को प्रसिद्ध समझने लगता है। तो मुझे लगता है भाई, ऐसे प्रसिद्ध होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हमारे यहां बात की गई है यश की, यशस्वी होना। माने आपका जीवन सूर्य के समान दूसरे को प्रकाश देने वाला हो, चंद्रमा के समान दूसरे को शीतलता देने वाला हो। भक्तों का जो यश है ना, वो सुयश है। अंधकार में चलने वाले के लिए उसका शब्द जो है ना, वो मणिदीप है, प्रकाश है। संत की वाणी गाते तन मन प्राण शीतल हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, शीतलता मिलती है।
उसकी वाणी, उसकी कृति जो है, जो उसने किया है, उसका परिणाम क्या है कि हम जैसे जीवों के तन मन प्राण शीतल हो रहे हैं। इसको कहते हैं सुयश। तो अगर बात यश की आए ना, तो फिर तो देखा जाता है कि यशस्वी तो या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। भगवान यशस्वी हैं और भगवान के भक्त यशस्वी हैं। होए सुजस जग प्रगट, और फिर कह रहे हैं होए पद प्रीति सुराधा। इतना होने के बाद कहां से आरंभ किया था सेवक जी ने, याद है? पहली बात, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीति, तिनको हो सेवक सदा सुमन क्रम वचन प्रतीति। फिर तिन की संगत रहत जाति कुल मद सब नंसही। फिर उसके बाद जब और थोड़ी भावना बढ़ी, सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास। धीरे धीरे ये योग्यता आती है, संत से क्या ग्रहण करना है, कैसे ग्रहण करना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब कोई गंगा नहाने के लिए जाता है तो गंगा का पानी तो ठंडा तो सबको लगता है, गंगा जल की जो शीतलता है उसका अनुभव तो सबको होता है, लेकिन गंगा जल की पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता। पवित्रता का अनुभव करने के लिए एक विशेष भावनात्मक योग्यता की आवश्यकता है। आजकल तो जाकर देखो कितना लोगों ने वो पिकनिक स्पॉट बना लिया है। अरे वो गंगा है, वो नारायण की चरण धोवन है, वो कलुष विनाशिनी है, वो ब्रह्म द्रव है। पर जो नहीं जानता है वो तो मूढ़वत पशुवत जाकर उसमें बस वो खेल खेलता है ना। तो शीतलता का अनुभव सबको होता है, पर पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता। ऐसे ही संत का एक प्रभाव है, एक प्रसाद है जो सबको मिलता है, लेकिन जो संत का संतत्व है उसकी अनुभूति एकदम से नहीं होती। उसके लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। वो पात्रता सत्संग से ही आती है। इसीलिए पहले कहा कि तिन की संगत रहत, पहले उनके संग में बना रहूं, जाति कुल मद सब नंसही। फिर कहा, फिर धीरे धीरे जब मन शुद्ध होना शुरू हुआ तब हमको अनुभव हुआ सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास। वहां से चलते चलते आए, फिर कह रहे हैं सब सुख संपत्ति होए होए वृंदावन बस गति। फिर उन रसिकों की कृपा से ये वृंदावन का मार्ग मिला, वृंदावन में प्रीति हुई, वृंदावन में अनुराग हुआ, और फिर वृंदावन की कृपा से होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। फिर ठौर मिली, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। फिर हमको ठौर मिली, हमारे मन को ठिकाना मिला। और हम तो भाई एक ही ठिकाना ढूंढते ढूंढते आए हैं ना, और हमारा तो ठिकाना एक ही है, श्री जी के चरणों का सुमिरन। क्योंकि गुरु के पीछे पीछे चलना है ना, और हमारा गुरु, हमारा आचार्य कहां जा रहा है, उसका ठिकाना क्या है? श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। और श्री चरणों में अनुराग होते ही वास्तविक उस प्रीति का उदय होते ही ध्रुवदास जी लिखते हैं, जेहि तन बन गर्जत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। कभी जंगल में दहाड़ते देखा है शेर को? टीवी में नहीं, वैसे टीवी में तो सबने देखा होगा, पर ऐसे देखा है? जब सिंह दहाड़ता है ना, तो दूर दूर तक के पेड़ों की डालों पर बैठे पंछी उड़ जाते हैं। वो जो हरिण आदि पशु जो चर रहे होते हैं यहां वहां, वो सब दुबक जाते हैं कहीं जाकर, केवल सिंह की गर्जना सुनकर। ऐसी होती है भयंकर गर्जना उस सिंह की। तो ध्रुवदास जी ये उदाहरण देते हैं, कहने जेहि तन बन, जिसके शरीर रूपी वन में गर्जत रहे अद्भुत केहरी प्रेम, ये अद्भुत प्रेम रूपी सिंह गरजता है। फिर कह रहे हित ध्रुव तहां कैसे रहे? फिर वहां ये अन्य सब छोटी छोटी बातें, ये अन्य नियम आदि, ये सब विधि निषेध से युक्त ये जितनी क्रियाएं हैं, ये सब कहां रह जाती है? फिर तो वो गरजता है। भावे कोई निंदो
भावे कोई बंदो गुण गोविंद जी रागा स्या। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि और रंग अटक परी। अच्छा, मीरा जी तो गरज कर कहती, बोले गज सु उतर गधा नहीं चढ़स्या। अरे हाथी से उतरकर गधे पर नहीं बैठेंगे। ये निर्भयता है, ये निर्भयता। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। बजा दो, बजा दो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्छा, निर्भयता कैसी है? निर्भय वो है जो न किसी को भयभीत करता है, न किसी से भयभीत होता है। निर्भयता का अर्थ केवल ये नहीं है कि जो किसी से न डरे, जो किसी को डराए भी नहीं, जो न डरता है न डराता है, वो निर्भय है। और ऐसी निर्भयता भगवत आश्रय से ही आती है। अगली बात सेवक जी यही कहते हैं, ऐसी निर्भयता जब दर्शन करते हैं ना हम भक्त में, ऐसी निर्भयता का। मुझसे कोई पूछे ना प्रभु में आकर्षण का कारण क्या है, मैं बहुत संभाल कर ये बात कह रहा हूं। कोई पूछे कि प्रभु में आकर्षण का कारण क्या है, तो वो जो नाम और प्रेम की मस्ती इन संतों में दिखाई पड़ती है ना, वो है प्रभु में आकर्षण का कारण। और तो भाई जब देखेंगे तब देखेंगे ना, और तो कहीं सुनी बात हो जाएगी। पर जो इन संतों की मस्ती देखते हैं ना, इन संतों में वो जो निर्भयता, निस्पृहता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता जो देखी जाती है, वो आकर्षित करती है इस मार्ग की ओर। वो जब कबीर कहते हैं ना, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, वो जो ये मस्ती है, जो ये आनंद की उन्मत्तता है, ये आकर्षित करती है इस मार्ग की ओर, प्रभु की ओर ये खींचती है। संत खींचता है, संत है प्रभु के प्रति आकर्षण होने का कारण, संत है, संत का जीवन है। इसीलिए महाप्रभु जी ने विचार कर कहा व्यास जी से, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। संत है, भक्त है। तो कहते राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होई। और फिर कह रहे हैं, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सो। मृत्यु का भय कब मिटता है? मृत्यु का भय तब मिटता है जब आपको यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती नहीं। मृत्यु नहीं होती। किसकी मृत्यु होती है? मृत्यु तो होती ही नहीं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, बोले आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जितनी भगवान की है। और सच बात है, इसमें हंसने की क्या बात है, ये तो सच्ची बात है। जितनी भगवान की उम्र है उतनी हमारी भी है। ये जो वस्त्र है, ये तो कभी कभी काला पहना होगा, कभी गोरा पहना, कभी छोटा कभी बड़ा, ये तो बार बार बदला होगा। पर अवस्था तो हमारी उतनी है। जब थोड़ा सा गुरु की कृपा से ये बोध होता है ना, तो लगता है भाई मृत्यु तो है नहीं। किसकी मृत्यु है? कौन मरता है? भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से, संतों का चरणामृत पीकर। कबीर ये बात कहते हैं ना, अपने अपने गुरु के चरण के बल पर ही तो कह रहे हैं, सांचे गुरु का बाल का मरे न मारा। न मरता है न मारता है। इसलिए मैंने कहा निर्भयता क्या है? न किसी को डराए न डरे। फिर सांचे गुरु का बाल का, न मरे न मारा जाए।
16 वर्ष की अवस्था है श्री सुखदेव जी की, और कहते हैं उस सभा में हजारों हजारों साल के ऋषि मुनि भी बैठे हैं, जटाजूटधारी, दिव्य उनका वपु है, अद्भुत उनके तप का तेज है, वो बैठे हैं उस सभा में। कह रहे जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए सब खड़े हो गए। अरे और तो और उनके पिता भी खड़े हो गए। उनका आभा मंडल ऐसा है ना, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उनकी भक्ति ऐसी है, श्री कृष्ण के चरणों में ऐसी रति है कि जैसे ही सभा में आए वो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब खड़े हो गए। किसके सामने खड़े हुए हैं? 16 वर्ष के उस किशोर के सामने? ना, वो उस सनातन पुरातन ज्ञान के सन्मुख खड़े हो गए। इसलिए कबीर कहता है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु की जाति मत पूछिए। नन्हा सा बालक बड़ा बोध दे सकता है, और बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल अबोध हो सकता है। ये साधु जो कहता है ना, और कैसे हो बच्चा, वो किसको कहता है? शरीर को बच्चा नहीं कहता है, वो देखता है इसके भीतर जो है ना वो बच्चा ही है, अभी अबोध है, उसको बोध नहीं है, उसको कहता है बच्चा। संत लोग कह देते हैं ना, बाबा लोग कहते हैं, और बच्चा कैसा है बच्चा, वो किसको कहते हैं? बच्चा। वो जो भीतर, आपके भीतर वो जो अबोध है ना, वो उसको कहते हैं बच्चा। साधु किसी का देह नहीं देखता, साधु शरीर की ओर देखकर बात नहीं करता, साधु को शरीर दिखता नहीं, वो तो आपकी चेतना को अनुभव करता है। साधु शरीर की ओर नहीं देखता, देखेगा तो मन में विकार आएगा। शरीर की ओर देखकर तो व्यवहार होता है, और व्यवहार में विकार होता ही है, वो कुछ और देख रहा है। गुरु जब देखता है आपको, तो वो आपकी जन्म जन्म की यात्रा देखता है, वो कुछ और नहीं देखता। साल भर पहले यहां शायद महाराज जी को किसी ने कहा था कि आप कहिए कि विवाह से पहले बच्चियों को दीक्षा न दी जाए। तो मैंने कहा भाई, दीक्षा पुरुष की स्त्री की नहीं होती, दीक्षा युवान वृद्ध की नहीं होती, दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। उसमें यह सब नहीं देखा जाता है, जो योग्य है वो आएगा, वो पाएगा, उसमें यह सब नहीं देखा जाता है। तो जो मृत्यु से पार होता है वो कहता है, सांचे गुरु का बाल का मरे न मारा। कहने सुनने में तो आसान लगता है भाई। कुंभन दास जी अकबर की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि जहां को मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। कौन कह सकता है? तेरे सेवक को पो किछ नाही, जम ना आवे नीरे। हाँ, पर भाई जो वजन है ना, जिसकी बात महाराज जी कर रहे थे, वो वजन वस्तुतः शब्द में ही होता है, संत के शब्द में ही वजन होता है। इसीलिए कल आपको मैंने कहा था भाई, हमको सुनो, हमको देखो मत, बहुत सावधानी से चलना, हमारी ओर देखना नहीं, हमको सुनना, प्रभु की ओर देखना। संत का शब्द निरंतर कान में पड़ता रहे, निरंतर पड़ता रहे, दृष्टि निरंतर प्रभु पर लगी रहे। दर्शन करने के लिए प्रभु का रूप है, सुनने के लिए संत की बात है। संत गुरु की बात सुनिए और प्रभु का दर्शन करिए। ये उपासना की विधि है। गुरु के सानिध्य में कैसे जाना है? आंख बंद करके। श्रवण कैसे किया जाए? आंख बंद करके। गुरु के सामने जाना है, गुरु के सानिध्य में आंख मूंद कर जाना है। प्रभु के सानिध्य में कैसे जाना है? आंख खोलकर, बस उसके अतिरिक्त फिर और कान में कुछ ना पड़े। गुरु का शब्द सुनते सुनते प्रभु को जो देखता है वो साक्षात्कार करता है। इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। श्री महाप्रभु जी नरवाहन से कह रहे हैं, नरवाहन प्रभु निहार। नरवाहन निहार रहे हैं राधा वल्लभ लाल को, सुन रहे हैं महाप्रभु जी की बात, और बस सुनते सुनते नरवाहन को दर्शन होता है। ऐसे ऐसे सीखने को मिलता है ना, ये इन्हीं घटनाओं से सीखने को मिलता है भजन का मार्ग क्या है। महाप्रभु कह रहे हैं, नरवाहन प्रभु निहार, उधर देख। महाप्रभु की उंगली का, उनके कर कमल की उस सुकोमल अंगुली का वो जो निर्देश है वो राधा वल्लभ लाल की ओर है। बोले यहां देख, यहां देखेगा तो तेरे भीतर की ये ग्रंथि खुलेगी, ये तेरा जन्म जन्म का मोह अंधकार दूर होगा। यहां देख, प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार। बिठा लेते महाप्रभु जी अपने सामने, लेकर हमारा दर्शन, दो हमारे चरण, कर हमारी आरती ना। वो कह रहे प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। ये प्रभु का जो ये रूप है ना, ये मन को, अंतःकरण को निर्मल करने वाला है। काम के दुख का, कामना के दुख का सदा सदा के लिए, इस ताप का सदा सदा के लिए निवारण करने वाला है।
गुरु की बात सुनोगे तो मृत्यु का भय मिटेगा। वो आपको बार बार बताएगा आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है। और मृत्यु का भय तभी तक है जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। मृत्यु कुछ नहीं है ही नहीं। मृत्यु मृत्यु होती ही नहीं। जीव की मृत्यु हो ही नहीं सकती, तो मृत्यु का भय नहीं होता। ये जो भ्रम है ना, ये मृत्यु है। जो भूल में है वो मर ही रहा है। जो भूला है, जो पथ से भूला है, वो तो पति पल मर ही तो रहा है। क्षीण कौन हो रहा है? वो एक क्षीण हो रहा है जिसका अभी सतपथ पर पांव नहीं पड़ा है। वो पल पल मर रहा है। और पैर पड़ जाए यहां और दिख जाए सामने अपना लक्ष्य, फिर तो जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तीन का, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। पर बात समझने की है, ये बात भीतर कैसे उतरेगी? सतगुरु का दिलासा। किताब पढ़ने से बात समझ में नहीं आएगी भाई। अपने स्वरूप में स्थिति पोथी किताब पढ़ने से नहीं होती। किसी की कृपा भरी दृष्टि ये कार्य करती है। किसी का अनुग्रह भरा शब्द ये कार्य करता है। सतगुरु का दिलासा, तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। इसीलिए ये बात इस प्रसंग में कही है। सेवक जी ने पहले क्या कहा? राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। फिर कह रहे हैं भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सू। समझने की बात है। ये अनुभव किसको होगा? जो संत की संगति में बैठकर ये बात सुनेगा, ग्रहण करेगा, उसको ये बोध होगा। पूछ लेते हैं ना लोग, भाई हम तो खुद ही कर लेंगे, किताब में पढ़ लेंगे, हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, वो कह रहे हैं हमको गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो पढ़ लेंगे, हम तो ऐसे अपने आप ये जब अपने आप कर लेंगे। ठीक है, कर लो, करके देखो। करते तो सब है भाई, होना भी तो चाहिए। भजन करते तो सब हैं, भजन होना भी तो चाहिए। अपनी इच्छा से आदमी कर सकता है, पर होता तो गुरु की इच्छा से है, गुरु के प्रसाद से है। गुरु प्रसाद सब कर लेंगे। मैं भी कहता हूं सब कर लेंगे, चाहेंगे तो कर लेंगे, पर होगा किसका? भजन हो भी तो होता किसका है? सतगुरु का दिलासा। इसीलिए कहा कि तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। गुरु तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। सूके हरे किए खिन माही। महाराज बाणी में कहते हैं सूके हरे किए खिन माही, अमृत दृष्टि संच जिवाए। और काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कऊं दीनी अपनी से। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की थी ना, चाहो तो सदा रह सकते हो गुरु की सेवा में। जो भी भजन साधन है भाई, वो गुरु की सेवा ही है। वही समझ के करना कि गुरु की सेवा कर रहे हैं। माला कर रहे हैं, गुरु की सेवा है। श्री जी की सेवा कर रहे हैं तो गुरु की सेवा है। ये आचार्य की सेवा ही है। ईमानदारी से गुरु की सेवा करने वाले को क्या अलभ्य है? जो गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बात, कह रहे हैं जो गुरु के चरणों की धूल नित्य अपने मस्तक पर धारण करता है, कह रहे ये त्रिलोकी का सारा वैभव, तेजन सकल विभव बस करहि। और सुख खोजने निकलोगे तो महल में नहीं मिलेगा, झोपड़ी में भी नहीं मिलेगा। ना झोपड़ी में है, ना महल में है। सुख तो कहां है? किसी सुखी के पास जाओ। ठंडी हवा चाहिए तो एसी के पास ही तो जाओगे। गर्म चाहिए तो हीटर के पास जाना पड़ेगा।
नहाना है तो पानी के पास जाओ, प्यास लगी है तो जल का स्रोत ही तो खोजोगे। ऐसे ही सुख पाना है तो किसी सुखी के पास जाओ, इसके पास सुख है। और सुखी खोजने निकलोगे तो संत कह रहे भाई यहां तो दुखिया सब संसार है, तो कोई सुखी है ही नहीं। सोई सुखी जाके नाम आधार।